जय हिंद बच्चों। सीधे 11 नंबर क्वेश्चन, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? इससे पहले ये जो झारखंड राज्य बिहार से अटैच था, ये कब अलग हो गया था? याद रखिएगा, 1 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001। अब देखिए कितना कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। 15 नवंबर 15 नवंबर, बाकी ऑप्शन में भी हो सकता है, यहाँ 2001 2000। याद रखिएगा, जानकारी के मुताबिक आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य जो है बिहार से अलग हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? यानी इसका स्थापना यानी ये ऐसा जो संगठन कब बनाया गया? याद रखिए, विश्व व्यापार संगठन 1992, 1993, 1994, 1995। हम लोग 1 से लेकर 10 तक सोशल साइंस का जो ऑब्जेक्टिव बनाए है उसमें भी ये क्वेश्चन बताए, इसको मैंने रिपीट कर दिया। लेकिन फर्क ये है कि वो खाली जगह में था, रिक्त स्थान की पूर्ति करना था, और अभी हम लोग ऑप्शन में दिए हैं। ये सब क्वेश्चन किसी ना किसी साल में पूछा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बिहार बोर्ड से लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस तरह का। 13 नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम लोग सिंपल में कांग्रेस पार्टी कहते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? 1885, 1890, 1895, 1900। याद रखिएगा, मालूम है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ऑप्शन पहला ही नंबर है, 1885 ईस्वी। याद रखिएगा, ये पार्टी जो ना 72 प्रतिनिधियों के, यानी 72 प्रतिनिधियों ने मिलकर 28 दिसंबर 1885 को इस पार्टी को रचा गया था, यानी इस पार्टी को बनाया गया था। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब किसकी अध्यक्षता में ये पार्टी बनाया गया था? ये पार्टी क्यों बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था, ये चीज हम लोग पीडीएफ के जरिए, नहीं तो जब सब्जेक्टिव में बात करेंगे आप लोग उस तरह से डिटेल, जिस तरह से अभी हम जानते हैं कि हमारे देश में बीजेपी की सरकार है, जिसको हम लोग भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, बीजेपी। ये पार्टी आजादी के बाद बना है, यानी 1980 में ये पार्टी बना है। ये पार्टी यानी बीजेपी किसकी अध्यक्षता में ये पार्टी बनी है, और ये पार्टी का निर्माण करने का क्या मकसद था, किस वजह से ये पार्टी बना है, कौन सा पार्टी से अलग होकर ये बीजेपी पार्टी का निर्माण किया गया, ये सारा चीज हम लोग सब्जेक्टिव में डिटेल से हर एक पार्टी के साथ करेंगे। याद रखिएगा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना याद रखिए 1885, 28 दिसंबर 1885। 14 नंबर, कभी कभी इसका चुनाव चिन्ह से भी सवाल करता है। आप नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, यानी उसका चुनाव निशान क्या है? और याद रखिएगा, चुनाव निशान निर्वाचन आयोग तय करता है, यानी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? आपको मालूम है कि ये जो हाथ का पंजा यह है, ये कांग्रेस पार्टी का है। कमल का फूल, याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल है। और साइकिल आपको मालूम है कि समाजवादी पार्टी का है। साइकिल का चुनाव चिन्ह किस पार्टी का है? समाजवादी। याद रखिएगा, एक है बहुजन समाजवादी पार्टी जो हाथी छाप, उसका चुनाव चिन्ह है हाथी छाप। याद रखिएगा, यहाँ सवाल ये सब तफसील से फिर बात करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, 1977 के लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? 1977 के लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? आप लोग अगर तैयारी की इस चीज को मालूम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था, बहुत ज्यादा सीट लेके आए थे 1977 के लोकसभा चुनाव में। याद रखिएगा, कितना सीट लेके आया था, और ये 1977 में जनता पार्टी क्यों इलेक्शन फाइट किया था, ये सारा चीज हम लोग अगले वीडियो में या फिर जब सब्जेक्ट की बात करेंगे तो फिर खुल के करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, पीतल बनाया जाता है। जी हाँ बच्चों, एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, एक चीज क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं, एक चीज को आप लोग समझिए कि साइंस ग्रुप में जो केमिस्ट्री है और सोशल साइंस में जो ज्योग्राफी है, ये आप लोग इन दोनों किताब को सही से अध्ययन करिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ऐसे चीजें हैं जो ज्योग्राफी से मिल मिलाप है। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पीतल बनाया जाता है। आप अगर केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं क्लास 10 में, तो आप जानते हैं कि पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता से। किससे बनाया जाता है? तांबा और जस्ता। तो पीतल क्या है? वहां पे सवाल केमिस्ट्री में ये अक्सर सवाल करता है कि पीतल क्या है,
मिश्र धातु, धातु, अधातु, इस तरह का सवाल थे। यहाँ लिखा पीतल बनाया जाता है तांबे से, तांबा और जस्ता से और जस्ते से। याद रखिएगा एक मिश्र धातु है, दो धातुओं के मिलने से बना है तांबा और जस्ता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन और केमिस्ट्री से भी रिलेटेड यही सही रहता है। याद रखिए 17 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? हम ऑप्शन में लिखे जर्मनी, ये ब्रैकेट में हम अपने से लिखे हैं, इसकी वजह हम बता देते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। आप लोग जानते हैं कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। लेकिन इससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल करता है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा 5 मई 1818 को, 5 मई 1818 को, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। इस तरह से हम लोग को खास करके कार्ल मार्क्स से लेकर महात्मा गांधी से लेकर जितने भी महान लीडर है, चाहे आप इंडिया की बात करें या फिर अदर कंट्रीज की बात करें, उसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए, उसका जीवनी को समझना है, कब पैदा हुआ, कब उसकी मृत्यु हुई और किस कारण से मृत्यु हुई, ऐसा हम लोग को पढ़ना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य माना जाता है? याद रखिएगा जब पिछड़े की बात हो जाए और हमारा बिहार कहने से हमको खुद इस चीज को ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत ऐसे चीज में जो हम लोग बहुत पीछे हैं, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य माना जाता है? पंजाब, केरल, बिहार और दिल्ली, ये चारों के रिस्पेक्ट में बिहार को पिछड़ा राज्य माना जाता है, जिसे हमको बीमारू राज्य से भी जानते हैं। अब हम लोग 19 नंबर की बात करेंगे, जनता दल यूनाइटेड। मालूम होना चाहिए जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? और याद रखिए जनता दल यूनाइटेड ये पार्टी क्या है? नीतीश कुमार, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? तीर छाप, इसलिए हम ऑप्शन में भी लिखे जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? याद रखिएगा 1992, 1999, 2003 और 2004। याद रखिएगा ये जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की जो पार्टी है क्या है? 1999 में बना था, याद रखिएगा। और उसका चुनाव चिन्ह क्या है? तीर छाप, क्योंकि इससे भी कभी कभी सवाल करता है। और राष्ट्रीय जनता दल जो लालू की पार्टी है और अभी उसका जो कार्य संभाला उसका बेटा तेजस्वी यादव, याद रखिएगा राष्ट्रीय जनता दल उस पार्टी का गठन हुआ था 1997 में, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन छाप। 20 नंबर, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम यानी एल्युमिनियम, कभी कभी यहाँ धातु भी लिख सकता है। एल्युमिनियम धातु बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? याद रखिएगा मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ज्योग्राफी लगभग मिलता जुलता है केमिस्ट्री से, इसलिए केमिस्ट्री और ज्योग्राफी कम से कम पढ़िए ताकि आप दोनों किताब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का? याद रखिएगा बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। 21 नंबर, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? याद रखिएगा ये सीधा एकदम ऑप्शन क्वेश्चन है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी या रेगुर मृदा। याद रखिएगा काली मृदा का दूसरा नाम याद रखिएगा क्या? रेगुर मिट्टी या मृदा। 22 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाती है? इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, लगभग अमूमन ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो जब आपको राष्ट्रीय अधिक पे सवाल कर रहा है, अगर आपको कम कह दे, जिस देश की राष्ट्रीय कम होती है, तो आप दोनों को समझना है क्या है। जिस देश की राष्ट्रीय अधिक होती है, अविकसित, अर्धविकसित, विकसित, इनमें से सभी। याद रखेंगे वो क्या कहलाता है? विकसित। जिस देश की राष्ट्रीय अधिक होता है वो विकसित। 23 नंबर, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? अमूमन प्रत्येक साल इस तरह का क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, इस तरह का क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू। याद रखिएगा पंडित नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू। 24 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? उद्योग आप समझ रहे, फैक्ट्री, और टोटल जितना भी फैक्ट्री की बात होती है वो सब जो बनता है ना, उसमें ज्यादातर लोहा का ही इस्तेमाल होता है। आज एक बिल्डिंग की बात कर ले, कोई बड़े बड़े मतलब बांध की बात कर ले, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज का इस्तेमाल होता है, लोहा का इस्तेमाल होता है। इसलिए किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो क्या कहेंगे? लोहा को। सोना, तांबा, लोहा और मैग्नीज। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25 नंबर, बांग्लादेश कब अलग हुआ? कभी कभी रहता है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ?
हम लोग हिंदी मीडियम से बचपन से पढ़ते हैं, इस तरह का हिंदी का नॉलेज कम से कम होना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे श्रीलंका दे दे, श्रीलंका कब अलग हुआ तो याद रखिएगा श्रीलंका भारत से 1948 ईस्वी को अलग हुआ था, लेकिन बांग्लादेश कब अलग हुआ था तो 1969, 1970, 1971, 1972, याद रखिएगा बांग्लादेश अलग हुआ था 1971 को। अब हम लिखे हैं VVI 2023। पहले तो आप लोग ये समझिए कि VVI बहुत शिक्षकों के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट 9th और 10th में क्लास ज्वाइन करते हैं। ऐसे में मुझे लगता है इसको VVI का फुल फॉर्म तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लिखे हैं 2023 के लिए, आप 2023 एनुअल एग्जाम के लिए इस तरह का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना कभी मिस नहीं करिएगा, क्योंकि देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ATM क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को परिभाषित करें और सहकारिता से आप क्या समझते हैं। और एक और भी क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, चाहे आप जैसे भी हो, गाइड के माध्यम से हो और किसी भी तरह, या फिर आप दूसरा एक ऑप्शन आप लोग ये समझ लिए कि 15 सितंबर से हम लाइव क्लास या फिर इकोनॉमी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। अब पूरे चैप्टर को रीडिंग करने के साथ, कोई भी किताब को जब हम लोग रीडिंग करके पढ़ते हैं ना, जब उसको बढ़िया से रीड करते हैं तो हर एक बात को हम लोग को समझने में आसानी होता है। हालांकि बहुत ऐसे शिक्षकों के द्वारा नहीं किया जाता है, लेकिन मैं एक उम्मीद का किरण हूं बच्चों, इस चीज को समझिए ताकि हम लोग बेहतर से बेहतर ज्ञान प्राप्त कर सके। 15 सितंबर के दिन हम लोग लाइव क्लास या फिर हम पूरे इकोनॉमिक्स को पूरे पेज बाय पेज रीडिंग करके सब्जेक्टिव का आंसर कैसे करेंगे और किस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कितना शब्दों तक उसका आंसर देना है, ये जरूर आप लोग इस चीज को देख लीजिएगा। खूब की सेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूं मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।